आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है इस बंगला क्लासेस के YouTube चैनल पर। और आज हम क्लास 8 के बच्चों के लिए लाए हैं स्क्वायर रूट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये बताया था कि उन्हें स्क्वायर रूट में बहुत समस्या है। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा होने वाला है, तो मेरे साथ स्क्वायर रूट के दुनिया में प्रवेश करें। My dear students, now you have to just check the definition of the square root. And what is the definition of a square root? A square root of a number x is that number which when multiplied by itself gives x as the product. My dear student, it is denoted by root under x. Now you can just check that root under x is equal to a. And by the definition, अगर आप definition को गौर करो तो ये x का स्क्वायर रूट ऑफ x a कब होगा? जब हम a को a से मल्टीप्लाई करें और वो क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर डिफिनेशन देखो, स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ x इज दैट नंबर, वो कौन सा नंबर है? which when multiply by itself, जब इस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो x के बराबर होना चाहिए। तो when a is multiplied by a and the result is x. स्क्वायर रूट अंडर 25, अगर 25 का स्क्वायर रूट अगर फाइंड आउट करें तो कितना होगा? 5 होगा। क्यों होगा 5? क्योंकि 5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 25। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होगा? तो आपको ये चेक करना है कि 4 कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करें तो 4 आना चाहिए। और आप जानते हो कि स्क्वायर इससे पहले आप पढ़ चुके हो, और स्क्वायर में आपने पढ़ा था कि अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा? 4। और ये ऐसे जितने सारे नंबर है वो सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहे जाते हैं। तो 25 हो, 4 हो, या फिर 36 हो, 25 हो, उसके बाद 49, 64, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिसको हम स्क्वायर के फॉर्म में, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। 64 को हम क्या कर सकते हैं? 8 स्क्वायर। सिमिलरली 625 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 25 स्क्वायर। सो दीज नंबर्स आर कंसीडर्ड एज परफेक्ट स्क्वायर। और ऐसे परफेक्ट स्क्वायर से हम जब स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 के इक्वल हो जाएगा। इस बात को अगर हम बहुत ही शॉर्टकट में समझे तो हम ऐसे भी समझे, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू x। अगर किसी नंबर स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? x के बराबर हो जाएगा। अब जैसे रूट अंडर 25 इज इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर एंड इट्स रिजल्ट इज 5. So square root of 5 is 5. अगर हम यहाँ पर बात करें स्क्वायर रूट का एक्सपोनेंशियल फॉर्म की, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 कैन बी रिटन एज 25 टू द पावर 1/2। क्योंकि ये आपके दिमाग में रखना होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ a का मतलब होता है a टू द पावर 1/2। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। अब अगर इसको हम एक दूसरे ढंगों से एक्सप्लेन करें कि स्क्वायर रूट अंडर 25 ये 5 कैसे हो गया, तो इसको समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 25 टू द पावर 1/2 बाय देयर एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर एंड होल टू द पावर 1/2। यहाँ पर क्या होगा? 2 और 2 कैंसिल हो जाता है और 5 टू द पावर 1 मीन्स 5। सो इट कैन बी एक्सप्लेन बाय बोथ वेज, एक by the definition and second it can be explained on the basis of their exponential form. एक लास्ट हम एग्जांपल देते हैं इसमें। अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 36 को अगर हम फाइंड आउट करें तो ये क्या होगा? ये इसको हम 6 into 6 लिख सकते हैं, और जिसका मतलब क्या होगा? 6 होता है। या फिर इसी बात को हम ऐसे भी हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 3 into 3, और इसको हम लिख सकते हैं 2 into 3, और इसका वैल्यू क्या होता है? 6 होता है। और इसको एक और तरीका है समझने का
36 can be written as 36 to the power 1 upon 2 and it can be written as 6 square to the power 1 upon 2, 2 cancel and 6। ये अलग अलग तरह के मेथड हैं जिस मेथड से हम इसको समझ सकते हैं। वैसे अब हम आगे आपको समझा रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर हाउ कैन यू फाइंड आउट, और इसको निकालने का क्या तरीका है। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करेंगे और उसके बाद हम आपको डिवीजन मेथड बताएंगे, तो आप वेट करें। अब यहां पर हम पहला मेथड की बात कर रहे हैं कि हाउ टू फाइंड आउट ए स्क्वायर रूट ऑफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले एट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। राइटिंग द नंबर, किसी भी नंबर को जब हम उसको लिखने का ये तरीका जो प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स, प्राइम्स आप जानते हो सच नंबर व्हिच कैन डिविजिबल आइदर बाय वन एंड इटसेल्फ, सिर्फ दो फैक्टर्स होना चाहिए। ऐसे नंबर को हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर्स। जब किसी नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल 6 can be written as 2 into 3. Here 2 is a prime number and 3 is also prime number, and I have just written in the product of 2 and 3. 25 can be written as 5 into 5. Similarly 16 can be written as 2 into 2 into 2 into 2. तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में आपको लिखना है सारे नंबर्स को। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो मेथड है ये बहुत ही इजी और बहुत ही सुटेबल मेथड होता है किसी भी स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो सबसे पहले क्या करो, अगर ये तो बहुत छोटा सा नंबर है और आप अपने आप कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको बगल में इस क्वेश्चन के बगल में ही आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा और उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो इस का एक सॉल्यूशन होगा। सो अब यहां पर इसको बनाएंगे कैसे, तो 2 into 2 into 2 into 2। अब इसको हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा 16 का हमने प्राइम फैक्टराइज कर लिया। और आफ्टर डूइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन अब आपको यहां पर क्या करना है, पेयर्ड बनाना है। अब यहां पर हम दो पेयर्ड बनाते हैं। अब यहां पर दो पेयर, इसमें कौन सा हो गया, तो यहां पर क्या होगा, 2 2 का पेयर है और यहां पर भी 2 2 का पेयर। तो हमने क्या किया, तो 2 पेयर्स यहां पर कंप्लीट किया। कुछ बच्चे जो है इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, और इसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट जो होगा ये पेयर्ड में से एक ले लेना है। अगर हम पेयर्ड में से ईच पेयर्ड में से अगर एक 2 को हम ले लेंगे तो यहां पर क्या होगा, 2 into 2 एंड इट इज इक्वल टू 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4 बाय यूजिंग दिस मेथड। अगर इसके बाद अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 49 की बात करें तो 49 का करने के लिए तो अब यहां पर क्या होगा, 7 into 7, 1 पेयर है, एंड फ्रॉम दिस पेयर यू हैव टू जस्ट टेक 1 डिजिट, और वो डिजिट कौन सा हो जाएगा, 7। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या हो जाएगा, 7। किस मेथड से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। माय डियर स्टूडेंट, आई हैव जस्ट टेकन 4 different examples and you can just see that I have just taken the prime factorization of 225 and I just get 3 into 3 into 5 into 5. So when you find out the square root of 225, then you have to just take 1 from each pair. प्रत्येक पेयर में से एक डिजिट को या नंबर को ले लेना है, और यहां पर मैंने लिया है 3 into 3 में से एक 3 ले लिया, 5 into 5 में से एक 5 ले लिया, और when multiply 3 into 5 इसका रिजल्ट क्या मिला, 15 मिला, and 15 is the square root of 15 is the result of the square root of 225. Similarly you can just see that सेकेंड में हमने एक नंबर हमने कंसीडर किया 11,025। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 5 into 5 into 3 into 3 into 7 into 7 प्राप्त हुआ, और इसमें प्रत्येक पेयर में से हमने क्या किया, एक एक डिजिट हमने लिया है इसमें,
और फिर इसको हमने मल्टीप्लाई किया है, तो रिजल्ट कितना आया 105. सो 105 इज द रिजल्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 11,025. Similarly, you can just check for 3 and 4 and you can just see that question number 3, square root of 9,216 is equal to 96 and square root of 8,100 is 90. तो आपको क्या याद रखना है इस मेथड में? सबसे पहले क्या होगा, गिवन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो और फैक्टराइजेशन करने के बाद स्क्वायर रूट में उस नंबर को लिखना है और फिर प्रत्येक पेयर में से एक नंबर को निकालना है, फिर उस सब का प्रोडक्ट करना है और प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर होगा. अब हम दूसरे मेथड की बात करेंगे और इस मेथड का नाम है डिवीजन मेथड. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप आसानी से समझ जाओगे. अब यहाँ पर है कि चूंकि ये डिवीजन मेथड है, सबसे पहले करना क्या है, जो आपका गिवन नंबर हो, जैसे हमने दो नंबर यहाँ पर सेलेक्ट किया है 576 एंड 1444. सबसे पहला जो काम होता है इसे पेयर्ड करना होता है और पेयर्ड हमें राइट टू लेफ्ट करना है. राइट जानते हो, तो यहाँ पर राइट जो है ये राइट से लेफ्ट करना है. आपको पेयर जितने सारे नंबर मिले सारे नंबर में यही काम करना है. तो चलो हम पेयरिंग करते हैं. पेयरिंग करने के लिए उस नंबर के ऊपर में बार आपको देना होता है या फिर सेकेंड जो डिजिट है उसके ऊपर में हम डॉट दे सकते हैं. तो ये जो नंबर है 44, अब या तो यहाँ पर बार दो इसके ऊपर में. अब देखो हमने इस पर इसके ऊपर में बार दिया तो हमें दो पेयर मिला, क्योंकि इसमें 4 डिजिट है और 4 डिजिट का मतलब आप जानते हो कि दो पेयर होगा इसमें. या नहीं तो दूसरा तरीका क्या था कि अब इसमें सेकेंड जो डिजिट है, अब देखो यहाँ पर अगर इस पेयर की बात करें 44 में तो सेकेंड डिजिट इसमें 4 हो जाएगा, इसके ऊपर में डॉट देना है. और इसमें क्या होगा 14 में सेकेंड डिजिट 1 है, इसके ऊपर में डॉट देना है. अगर इवेन नंबर न होकर ओड नंबर है, ओड नंबर यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ, उस नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पर ये दोनों नंबर ही इवेन है, लेकिन हम यहाँ पर इवेन नंबर ऑफ डिजिट की बात कर रहे हैं. इसमें 4 डिजिट है और 4 इवेन होता है. इसमें कितना डिजिट है 576, 3 डिजिट है और 3 ओड नंबर है. तो ओड नंबर में हम पेयर कैसे बनाएंगे, तो पेयर में यहाँ पर क्या होगा, जितने सारे ओड नंबर ऑफ डिजिट होगा आपको लेफ्ट में, राइट में नहीं, लेफ्ट एक्सट्रीम में एक डिजिट बच जाएगा जो अनपेयर्ड होगा. जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पर देखो 76 ये तो पेयर हो गया, लेकिन यहाँ पर 5 जो है वो लेफ्ट एक्सट्रीम का मतलब होता है लेफ्ट में किनारे वाले. तो सबसे लास्ट जो है लेफ्ट में ये 5 है, तो 5 के ऊपर में भी आपको बार देना है. अगर आप डॉट का इस्तेमाल करते हो तो फिर यहाँ पर 576 में ध्यान रखना है कि ये सेकेंड डिजिट को तो डॉट देना ही देना है, जो लेफ्ट में 1 अनपेयर्ड डिजिट जो बच जाता है उसके ऊपर में भी आपको डॉट देना है. तो सबसे पहला काम जो इंटरेस्टिंग था वो था कि इसको ये पेयर्ड कर लेना. अगर आप पेयरिंग करना समझ गए तो उसके बाद हम इसमें फर्दर डिवीजन प्रोसेस में आते हैं. अब इसके लिए क्या करना है, 576 को जब डिवीजन मेथड में आते हैं तो अब यहाँ पर देखो 3 साइट है. साइट, अब यहाँ पर कोई भी जो डिवाइड करते हो तो डिवाइड में क्या होता है, तो डिविडेंड साइड, डिवाइडर साइड, क्वोशंट साइड और एक रिमाइंडर आता है सबसे लास्ट में. अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी उसी तरह से साइट होता है. तो ये जो साइट है 576 ये डिविडेंड साइड है. इसके बाद यहाँ पर जो कोई नंबर सेलेक्ट करेंगे वो डिवाइडर होगा और हमें फाइनल क्वोशंट साइड तक पहुंचना है. रिमाइंडर 0 भी हो सकता है और कभी कभी ऐसा भी होता है जहां पर आपको ये लास्ट होने वाला नहीं है, तो हम क्या करते हैं 2-3 डेसिमल तक लेके हम छोड़ देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. किसी क्वेश्चन में रहता है 2 डिजिट, किसी में रहता है 4 डिजिट, किसी में रहता है 5 डिजिट. तो इट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन दैट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, हाउ मेनी डिजिट यू हैव टू जस्ट टेक ऑन दैट बेसिस यू हैव टू सेलेक्ट द क्वेश्चंस. अब इसमें हम बनाते हैं तो अब यहाँ पर 3 साइट में अलग अलग
काम करना है, हमें क्वेश्चन साइड को जाना है। तो सबसे पहले आप ये समझो, क्वेश्चन साइड जो है यहाँ पर, इस साइड में या तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखो या तो इन सम क्वेश्चंस या सम बुक्स हैव बीन रिटन एट दिस साइड। तो ये आपके लिए कोई समस्या की बात नहीं, या तो टॉप में लिखो या तो फिर राइट साइड में आपको क्वेश्चन साइड में लिखना है। तो चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गया। अब इसको हम पेयर कर लेते हैं, हमने बार का यूज किया है तो चलिए हमने पेयर कर लिया, 5 अनपेयर्ड है, यहाँ पर 76 है। अब यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से करें, राइट से या लेफ्ट से? तो आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है, और लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट स्ट्रीम में 5 है। तो अब यहाँ पर आपका पहला जो टारगेट है वो है 5 के नियरेस्ट में परफेक्ट स्क्वायर को लाना। परफेक्ट स्क्वायर आप जानते हो कि परफेक्ट स्क्वायर एक ऐसे नंबर है जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। जैसे 4 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसको 2 स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। उसी तरह से 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, इसको 1 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 9 परफेक्ट स्क्वायर है बिकॉज इसको हम 3 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपका पहला जो कैलकुलेशन स्टार्ट होता है वो है कि 5 के नियरर परफेक्ट स्क्वायर कौन है। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होगा जहां पर क्या होगा कि ये जो स्ट्रीम, लेफ्ट स्ट्रीम में जो नंबर होगा वो खुद ही परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो वहां पर इक्वल हो जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 नहीं 9 होता, अगर 9 होता तो आप जानते हो कि यहाँ पर क्या लेते हैं, हम ये सेकेंड सेलेक्ट करते हैं, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, क्योंकि 9 के बराबर। तो या तो बराबर सेलेक्ट करना है, अगर बराबर पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर 5 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उसके नजदीक वाला जो नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको सेलेक्ट करना है। और नियरेस्ट कौन सा है, 4 है, और 4 जो है 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर। सो हमारे यहाँ पर क्वोशंट में 2 हो जाता है और डिवाइजर में भी 2, और जिस नंबर को हम सेलेक्ट करेंगे, अब ये डिवाइजर साइड हो गया, ये क्वोशंट साइड हो गया। अब डिवाइजर में जिस नंबर को लेते हैं फिर उसी नंबर से ऐड करके लिखते हैं। जैसे 2 हमने सेलेक्ट किया तो 2 को फिर 2 से प्लस करना, तो 2 को हम 2 से प्लस करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। जबकि अब यहां पर देखो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके, अब यही आपको ध्यान रखना है, यहां पर ये जो डिवाइडर साइड है इस पर ऐड करना है, और यहाँ पर जब हम डिविडेंड साइड की बात करेंगे वहां पर मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, और 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 होगा। अब जैसे आप डिवाइड करते हैं तो वहां पर क्या करते हो, एक डिजिट हम नीचे लाते हैं और वो यूनिट प्लेस पर आता है, लेकिन यहां पर एक नहीं, क्योंकि हमने पेयरिंग इसलिए किया है कि हमें पेयर को लाना है। तो अब यहाँ पर 76 जो है वो पेयर्ड है, तो हमें क्या करना है, इस पेयर्ड को सेलेक्ट करना है। 76 ही एक साथ आ जाएगा, जब ये एक साथ आ जाएगा तो हम ये नंबर क्या बन जाएगा, 176। अब यहाँ पर एक दूसरी बात को ध्यान रखना है कि अब हमारे पास डिवाइडर साइड में है 4। अब जो भी हम डिजिट सेलेक्ट करेंगे, डिजिट हम कहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए सारे 0 प्लस पॉजिटिव नंबर यानी कि होल नंबर्स ये आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने 0 सेलेक्ट किया सपोज दैट, तो 0 कहां पर आएगा, ये इसके यूनिट प्लेस पर आएगा। जो भी डिजिट हम जिस स्टेप में सेलेक्ट करेंगे वो इसके यूनिट प्लेस पर आएगा, फिर इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 40 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0, और 0 ये मच लेस एज कंपेयर टू 176, इससे बहुत छोटा है, इसीलिए चलो थोड़ा और बड़ा लेते हैं। 1 अगर लेते तो 1 इसके यूनिट प्लेस पर आता और ये नंबर होता 41, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 41 हो जाएगा। अगर हम 2 सेलेक्ट करते तो 2 इसके यूनिट प्लेस पर आता, मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, 84। इसी तरह से 3, 4, अब इसके करीब आने का प्रयास करेंगे। तो हमने क्या किया, तो चलिए हमने 4 सेलेक्ट किया। अगर 4 से अगर हम 4 इसके यूनिट प्लेस पर आ जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 176। तो हमारा टारगेट क्या है, 4 लाना, और जैसे ही हमने 4 लाया
तो ये 176 हो जाता है, सब्ट्रैक्शन करने के बाद 0 हो जाता है। एक बात का आप ध्यान रखोगे क्या कि यहाँ पर ये जितना, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट कितना प्राप्त हुआ हमको, तो 24 प्राप्त हुआ। तो हमारा फाइनल रिजल्ट, अब इस रफ को हम मिटा लें और यहाँ पर हम देखते ये हैं, अगर हम इसको इरेज कर लेते हैं तो अब यहाँ पर गौर कर सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पर ये एक और मेथड होता है चेक करने का। अब देखो 4 को हमने 4 टाइम्स दिया है, तो यहाँ पर 4 प्लस कर लो, तो कितना आ गया, 48 आ गया। अब यहाँ पर तुम गौर कर सकते हो 24 2 जा 48। ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको प्रत्येक स्टेप में चेक करना है कि हमारा कैलकुलेशन सही है कि नहीं है, तो आप डिवाइडर को देख सकते हो, वो क्वेश्चन से निश्चित रूप से डबल होगा। खैर ये एक ऐसी बात था जिसको आपको ज्यादा समझना है, ध्यान रखने की उतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। व्हाटएवर आपको अपने दिमाग में जहन में डालना है कि जब हम डिवीजन मेथड से कर रहे हैं तो सबसे पहले पेयर करेंगे, पेयर करने के बाद हम परफेक्ट स्क्वायर से स्टार्ट, लेफ्ट एक्सट्रीम से स्टार्ट करना है, उसके करीब हम परफेक्ट स्क्वायर को सेलेक्ट करेंगे, डिवाइडर साइड में हमको प्लस करते चलना है और डिविडेंड साइड में हर बार हमको पेयर को उतारना है प्रत्येक स्टेप में। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। चलिए एक और हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब हम एक और नंबर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है 1444। अब इस नंबर में हमको करना क्या है, सबसे पहले हमने पेयरिंग कर लिया, दोनों पेयर्ड है, तो अब हमें लेफ्ट में जो पेयर मिला है वो है 14। तो अब हमें एक ऐसे नंबर को सिलेक्ट करना है परफेक्ट स्क्वायर को जो 14 के करीब हो। तो आप जानते हो कि 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये 9 और 16। अब यहाँ पर अगर हमको नियरेस्ट स्मॉलर को ढूंढना है तो वो नंबर कौन सा होगा, 9 होगा, यानी हमको 9 चाहिए, 16 इज ग्रेटर देन 14। तो अब हमारे लिए ये हो गया 3 और यहाँ पर प्लस करके लिखना है, डिवाइडर साइड में 6 हो जाएगा, क्वोशंट में यहाँ पर 3 लिखना है और मल्टीप्लाई करने के बाद 3 इंटू 3 9 यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे, तो 14 माइनस 9 ये 5 हो जाएगा। और इसके बाद क्या करना है, हमने बताया था कि पेयर को यहाँ पर लेना है और ये पेयर जब ये दोनों नंबर आ जाएगा तो 44 यहाँ पर आ जाएगा डिविडेंड साइड में। अब ये नंबर क्या हो जाता है, तो दिस नंबर बिकम्स 544। एंड नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द डिजिट, डिफरेंट डिजिट हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम अलग अलग तरह के डिजिट को हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू जस्ट पे अटेंशन। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे लिए 6 है, अब 6 है तो क्या हमको सेलेक्ट करना है, तो अगर हमने 0 सेलेक्ट किया तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट होगा 0। अगर 1 कर रहे हैं तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो रिजल्ट होगा 61। 2 से करें 184, 5 से करें 325। Whatever when it is multiplied by 8, जिस डिजिट को लेते हैं वो इसके यूनिट प्लेस पर आया और 8 लेने के बाद अब ये नंबर क्या हो जाता है, 68 हो जाता है। जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 544, यही तो मेरा टारगेट था। अब यहाँ पर अगर 8 सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन साइड में भी 8 लिखना है, तो ये 544 हो जाता है। when you subtract result is 0 and therefore square root of 1444 is equal to 38। और एक बार हमने बताया था कि इसको चेक करने का क्या तरीका है, तो आप इसको 8 को प्लस कर दो, जैसे ही प्लस करोगे तो 6 और यहाँ पर 7, 38 2 जा 76, 38 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 76 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि हम कैसे डिवीजन मेथड के द्वारा आसानी से कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो लंबा बन रहा है, इसीलिए हम अगले वीडियो में आपको जरूर बताएंगे कि स्क्वायर रूट जब किसी डेसिमल नंबर का बनाना है तो आप कैसे बनाते हैं। बिल्कुल एंजॉय कीजिए और जहां पर जो कोई दिक्कत है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जहां पर जो दिक्कत हो आप बिल्कुल मेरे नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं।
उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। नमस्कार, जय हिंद।